जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सम यूनिवर्सल लॉज में हमने इंसेंबल करवाया और इंसेंबल के बाद काइंड ऑफ इंसेंबल चल रहा है, यानी कि इंसेंबल के प्रकार कई तरीके के इंसेंबल होते हैं। और मैंने फर्स्ट इंसेंबल में मैंने मेनली 3 प्रकार का इंसेंबल करवाने का टारगेट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट इंसेंबल कंप्लीट कर लिया है। और फर्स्ट इंसेंबल क्या था? वो था माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, जो हमने कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर अपलोड भी हो गया है फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। और एक स्पेसिफिक कह सकते हैं प्लेलिस्ट में है, जिसका नाम ही है कि सम यूनिवर्सल लॉज। उसमें काइंड ऑफ जो इंसेंबल है, इंसेंबल में जो काइंड ऑफ इंसेंबल है उसमें पहला तो हो गया। दूसरा आज हम करने वाले हैं, दूसरा जो है इंसेंबल, जो कैनोनिकल इंसेंबल है, वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आप को मैं एक ही लेक्चर में बता देता कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल या फिर कैनोनिकल इंसेंबल या ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल, एक ही में करवा देता, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, 1-1.5 घंटे तक जा रहा था। तो फिर हमने एक टारगेट किया कि नहीं, इसको अलग अलग ही कर लें काइंड ऑफ इंसेंबल। बस एक उसको एक साथ ही प्लेलिस्ट पर में मतलब कि एक मतलब से वो शेड्यूल करके ही डालेंगे, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काइंड ऑफ इंसेंबल में एक जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है, उसके बस जस्ट बाद ये मिल जाएगा, कैनोनिकल इंसेंबल मिल जाएगा, उसके बाद फिर ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल मिल जाएगा। तो 3 ही तरीके का कैनोन इंसेंबल में करवाऊंगा, जो मेन है और जो आपकी सिलेबस में भी है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग करने वाले हैं कि कैनोनिकल इंसेंबल क्या होता है। क्या होता है कैनोनिकल इंसेंबल? इससे पहले आपको इंसेंबल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और सिस्टम किस तरीके की नेसेसरी कंडीशन, वो सॉरी इंसेंबल किस तरीके की नेसेसरी कंडीशन चाहता है बनने के लिए, तो वो सारी जानकारी के लिए आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके और आप एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ जिसका नाम है सम यूनिवर्सल लॉज। इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल हमने करवा रखा है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी होगा। कैनोनिकल इंसेंबल यही देखना है हमको। क्या है ये? इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द इसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम। हमने आपको इस पूरी हेडिंग में आने वाले एक एक वर्ड की फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में सब कुछ हमने बता रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि उसकी सिर्फ कंक्लूजन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे अब यहाँ पर है इंडिपेंडेंट सिस्टम, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो मैंने इसको बता रखा है कि क्या होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम, लेकिन चलो शॉर्ट में बता ही दे रहा हूं मैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जब इंसेंबल बन रहा होता है तो वो लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम से बनता है, और उसमें अगर एक सिस्टम का कोई भी पैरामीटर दूसरे सिस्टम को प्रभावित नहीं करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जिस सिस्टम से मिलकर इंसेंबल बना हुआ है वो एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग है या म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग है। इसको हम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। ये क्या लिख दिया? नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो ये कह रहा है उसको करते चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक इंसेंबल है। ये इंसेंबल क्या होता है मैं फिर से बता दूं आपको। द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को इंसेंबल बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को इंसेंबल बोलते हैं। ये मान लेते हैं कि क्या है, ये इंसेंबल है, ये इंसेंबल है। और ये इंसेंबल क्या है? द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। कैसा सिस्टम है? यू नो वेरी वेल कैसा सिस्टम है। यहां पर दो कंडीशन है किसी भी इंसेंबल को बनने के लिए। एक माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए और दूसरा सिस्टम आइडेंटिकल होना चाहिए। दो ही कंडीशन है उसके। एक क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल। और दूसरा क्या होना चाहिए इंसेंबल बनने के लिए? दूसरा होना चाहिए कि म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग
इंटरैक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ये नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम होना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। ये हमारा इंसेंबल बन गया। कह रहा है कि जो ये इंसेंबल बनता है, इस इंसेंबल का स्पेसिफिक नाम है। इस इंसेंबल का नाम क्या है? कह रहा है कैनोनिकल इंसेंबल नाम है। लेकिन कह रहा है तब इसका नाम रखिएगा कैनोनिकल इंसेंबल जब इसका क्या सेम रहे बेटे? कह रहा है जब इसका टेम्परेचर सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, वॉल्यूम आइडेंटिकल रहे और नंबर ऑफ पार्टिकल आइडेंटिकल रहे, तब इस तरीके के इंसेंबल का नाम आप रख देना कि उसका नाम कैनोनिकल इंसेंबल है। आई होप कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इंसेंबल 3 तरीके के होते हैं और किनको हम बोलेंगे कैनोनिकल इंसेंबल। बेटे जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया काइंड ऑफ इंसेंबल में, जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल था, उसमें कहा था कि इंसेंबल का नाम तब आप माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल रख दीजिएगा जब एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल जब सब कुछ क्या रहे, सेम रहे, तब आप इस इंसेंबल का नाम क्या रख देना? तब आप रख देना इसका नाम माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। तब इसने कहा था कि जब ये वाली कंडीशन रहेगी तो आप इसको माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल रख देना। लेकिन कह रहा है कि जब ये वाली कंडीशन रहेगी तो उसका नाम कैनोनिकल इंसेंबल रख देना। सपोज कर लेते हैं कि अगर ये इंसेंबल है और बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हम भी कुछ सिस्टम मान लेते हैं कि ये है, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। मान लेते हैं ये जो इंसेंबल है ये 9 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने सिस्टम है? 9 सिस्टम है। कितने सिस्टम है बेटे? 9 सिस्टम है। एक इंसेंबल है जो कैनोनिकल इंसेंबल के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, उसमें 9 सिस्टम है। कह रहा है कि इस इंसेंबल के अंदर, कह रहा है कि कैनोनिकल इंसेंबल तब कह देना जब इसकी एनर्जी, देखो कह रहा है इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम। कह रहा है देखो लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द टेम्परेचर। कह रहा है हैविंग द टेम्परेचर, क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर सेम कर दिया। कैनोनिकल इंसेंबल में टेम्परेचर सेम कर दिया। कह रहा है टेम्परेचर सेम कर दो सबका। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम करो और उनका टेम्परेचर सेम रहे। कह रहा है वॉल्यूम भी सेम करो उनका। चलो वॉल्यूम भी सेम कर दिया हमने, ये वॉल्यूम भी सेम हो गया, वॉल्यूम भी क्या कर दिया? सेम हो गया। हाँ बेटे एक बात और याद रखना, इसमें आइडेंटिकल वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम टेम्परेचर इन द। अच्छा कह रहा है कि ये सब सिस्टम का सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम इस सिस्टम का सेम है, तो ये डिब्बा मेरे से थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन आप ये ऐसा समझिएगा कि ये डिब्बा सब सेम साइज का है बिकॉज ऑफ इसका वॉल्यूम क्या कह रहा है? सेम है। तो वॉल्यूम सेम होने की वजह से ये डिब्बा का, मेरे पास स्केल तो है नहीं, मैंने वैसे ही बनाया आपके सामने ही ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि इसका वॉल्यूम सबका सेम है। डिब्बा भले ही छोटा बड़ा दिख रहा होगा, आप मान कर चलिएगा सेम ही है वॉल्यूम। दूसरा कह रहा है एंड द सेम नंबर ऑफ द पार्टिकल एन। कह रहा है कि ये जो मेनी नंबर ऑफ द सिस्टम से मिलकर एक इंसेंबल बन रहा है, इनका नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है? सेम है। इनका नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है बेटे? सेम है। इनका नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है? सेम है। तो कह रहा है अब अगर ऐसा हमें कलेक्शन ऑफ द सिस्टम मिल जाए जिसका टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, तो इस तरीके के कलेक्शन ऑफ द सिस्टम को हम कैनोनिकल इंसेंबल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजीली आपको, बहुत ही एकदम सरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, एकदम इजी लैंग्वेज में कि क्या है कैनोनिकल इंसेंबल। इफ द कलेक्शन ऑफ द सिस्टम एंड have the same temperature, volume and number of molecule which is in a system, जो सिस्टम में है वो सब अगर सेम है, तो इन सारे अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम या कलेक्शन ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल इंसेंबल बोलेंगे बेटे। अब थोड़ा सा और अंदर इसके बात कर लेते हैं इंसेंबल के बारे में। इंसेंबल में हमें सबसे पहले बात करनी है इस वॉल्यूम की। इसका क्या है? वी। वॉल्यूम को किससे लिख रहे हैं बेटे हम लोग? वी से।
ये हर एक सिस्टम का वॉल्यूम है, और सारे सिस्टम का वॉल्यूम क्या लिख लिया हमने, कह दिया सेम है। अगर ये वॉल्यूम सेम है तो सिंपल सी बात है कि वॉल ऑफ द इंसेंबल क्या है, वॉल ऑफ द इंसेंबल क्या है बेटे, वॉल ऑफ द इंसेंबल जो है ना वो रिजिड है। क्या है बेटे, रिजिड वॉल है। क्या है, इस इंसेंबल की वॉल जो है ना वो रिजिड है। क्या है, इंसेंबल की वॉल वो रिजिड है। इंसेंबल की वॉल कैसी है, रिजिड है। क्यों रिजिड है, क्योंकि रिजिड एक ऐसा मटेरियल है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लिक्विड और गैस को तो जिस किसी भी कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, वो उसी वॉल्यूम का हो जाता है जिस किसी भी वेसल्स में रखा जाता है। रिजिड ही एक ऐसा मटेरियल है जिसका वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट होता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर एक सिस्टम का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसका जो इंसेंबल का जो वाल होगा वो वाल भी कैसा होगा, रिजिड होगा। दूसरी चीज हम यहां पर लिखे हुए हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या है, n है। तो अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल n है और सबका n है, देखो सबका n है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सचेंजमेंट भी नहीं हो रहा है इस सिस्टम से इस सिस्टम में, इस सिस्टम से इस सिस्टम में, इस सिस्टम से इस सिस्टम में। किसी भी सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में ना तो जा रहा है ना तो आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि n जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, एक मिनट देख लें, चल तो रहा है, एक मिनट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सबका कांस्टेंट है, कभी चेंज हो ही नहीं रहा है इस सिस्टम से इस सिस्टम में, इस सिस्टम का इस सिस्टम में, इस सिस्टम कभी भी इस एक इंसेंबल के अंदर जितने भी सिस्टम है सबके नंबर ऑफ पार्टिकल इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाल जो है ना, वाल ऑफ द इंसेंबल जो है वो कैसा है बेटे, वाल ऑफ इंसेंबल जो है वो कैसा है, इम्परमिएबल है। कैसा है ये, इम्परमिएबल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ये वाल अलाउ ही नहीं कर पा रहा है कि तुम इधर से इधर चले जाओ, तुम इधर से इधर चले जाओ, तुम इधर से इधर चले जाओ, अलाउ नहीं कर रहा है। वाल जो है कह रहा है तुम जिस सिस्टम में हो और जितने भी हो वहीं के वहीं पड़े रहो, इधर उधर आना जाना नहीं, ये आने जाने वाला मामला एकदम खत्म करो। ऐसे इम्परमिएबल है, परमिट ही नहीं कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे सिस्टम में, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे में किसी में जाए। मॉलिक्यूल जिस सिस्टम में है जहां पर भी है वहीं पर अपना वैसे रहे। तो इसका वाल हमको पता चल गया कि जो इंसेंबल है उस इंसेंबल का वाल क्या है, तो वाल ऑफ द इंसेंबल क्या है, वो इम्परमिएबल है। दो पैरामीटर हो गया, एक छूट रहा है ये टेम्परेचर, ये छूट रहा है टेम्परेचर क्या है बेटे। हमको पता है कि एक सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें हमने उसकी संख्या n कर दी, तो अगर उनका वॉल्यूम भी कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n कर दिया, और उसी सिस्टम में बहुत सारे हमने गैसेस को भर दिए, किसी में हीलियम भरा, किसी में नियॉन भरा, किसी में ऑक्सीजन भरा, किसी में हाइड्रोजन भरा, किसी में कोई गैस भरा, तो हमें एक चीज तो पता है कि किसी का नंबर ऑफ कॉलिजन यानी रेट ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, किसी का रेट ऑफ कॉलिजन कम होगा, किसी का रेट ऑफ कॉलिजन मॉडरेट होगा, किसी भी तरीके का रेट ऑफ कॉलिजन होगा। और रेट ऑफ कॉलिजन से पता चलता है कि ड्यूरिंग द कॉलिजन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज विल इंक्रीज। जब टेम्परेचर कॉलिजन बढ़ता है तो उस गैस जिस भी कंटेनर में रखा हुआ होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, यानी कि टेम्परेचर किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। एक ही इंसेंबल के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, इन सिस्टम में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम करने के बाद भी उनका टेम्परेचर क्या होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कुछ रहेगा। तो अगर हम इस इंसेंबल के अंदर बहुत सारे सिस्टम लिए हैं और उस सिस्टम का टेम्परेचर हमको कांस्टेंट करना है, तो हमको इस वाल को ना भले ही रिजिड करना पड़े, भले ही रिजिड करना पड़े। कहाँ लिखा हमने, रिजिड वाल कर दिया है, यही कहीं लिख दिया है मैंने कि वाल को हमने रिजिड कर दिया है। वाल को क्या किया है, रिजिड कर दिया है। कहीं लिखा नहीं क्या मैंने कि V इज इक्वल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इक्वल टू रिजिड, लिखा होगा मैंने, ये रिजिड वाल कर दिया है, रिजिड वाल कर दिया है। भले ही हमने उसके सिस्टम की जो वाल है उनको इम्परमिएबल कर दिया है, लेकिन रेट ऑफ कोलिजन सबका तो सेम नहीं रहेगा, सबका टेम्परेचर तो नहीं सेम रहेगा। कभी मॉलिक्यूल इधर से उधर ज्यादा लड़ेंगे, कभी कम लड़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर इनका इधर उधर बढ़ता घटता रहेगा। फिर भी हमको ऐसा ही सिस्टम लेना है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हाँ, जिस इंसेंबल के अंदर बहुत सारे सिस्टम हो उन सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि सेम रहे। तो हमको इस वाल को ना कंडक्टिंग बनाना होगा। तो टेम्परेचर के रेफरेंस में अगर हम बात करें,
टेम्परेचर के रेफरेंस में अगर हम बात करें बेटे, टेम्परेचर के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो वॉल ऑफ इंसेंबल क्या बनाना पड़ेगा बेटे हमको, ये हमको कंडक्टिंग वॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमको, कंडक्टिंग वॉल लेना पड़ेगा। और कंडक्टिंग वॉल में अब होगा क्या कि इस सिस्टम में ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये वॉल क्या करेगा, परमिट कर देगा कि टेम्परेचर एक्सचेंज कर लो भैया, जहां कम हो उससे, इस यहाँ कम हुआ तो यहाँ से ज्यादा आ गया, यहाँ कम हुआ तो यहाँ ज्यादा है तो यहाँ चला जाएगा। यानी कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर ट्रांसफर होता रहेगा और हर एक सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा और पूरे सिस्टम जो इस इंसेंबल के अंदर जितने भी सिस्टम है सबका टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम बना रहेगा। और अब हमने अचीव कर लिया एक कैनोनिकल इंसेंबल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए आइडेंटिकल और उसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होना चाहिए। यानी कि इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वही इसका भी रहे, वही इसका भी रहे। जो इस सिस्टम में गैस भरे हुए हैं हर एक गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल की वॉल्यूम, या यहाँ पर जो मान लो एक गैस भरा हुआ है, इस गैस के अंदर जितने भी, इस सिस्टम के अंदर जो गैस भरा हुआ है उस सिस्टम के अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं सबका वॉल्यूम V है। इस सिस्टम के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो n है, तो यहाँ पर भी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है। यहाँ पर गैस का जो टेम्परेचर T है वो यहाँ पर भी है। अब टेम्परेचर कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा और टेम्परेचर इस इंसेंबल के अंदर जितने भी सिस्टम है उन सबका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपने वॉल्यूम समझ ही लिया कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ गैस या मॉलिक्यूल है या नंबर ऑफ गैस पार्टिकल हैं उन सबका वॉल्यूम सेम रहेगा, नंबर ऑफ ये क्या है पार्टिकल है और ये टेम्परेचर है। ये सब हमने फिजिकल मीनिंग भी बता दी और उसके साथ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरीके से है। तो ये हमने काइंड ऑफ इंसेंबल, पहले हमने इंसेंबल पढ़ा, फिर इंसेंबल की काइंड ऑफ इंसेंबल, अलग अलग लेक्चर में इसको बेटे हम कवर कर रहे हैं। और हमने काइंड ऑफ इंसेंबल में हमने आपको कहा कि 3 तरीके का इंसेंबल होता है और उसमें फर्स्ट तरीके का जो इंसेंबल है मैक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है, उसको मैंने इससे पहले के वीडियो में कवर किया है और उसको अपलोड कर दिया है फिर इस टाइम के यूट्यूब चैनल पर सम यूनिवर्सल लॉज वाले प्लेलिस्ट में। और ये मैंने दूसरा जो काइंड ऑफ इंसेंबल है उसको भी आज हमने कवर कर लिया कि कैनोनिकल इंसेंबल है और ये भी सम यूनिवर्सल लॉज वाले प्लेलिस्ट में इसको भी अपलोड कर देंगे। और अब हम लोग जो थर्ड काइंड ऑफ इंसेंबल करेंगे, ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल जो है, उसको भी अलग ही सेपरेट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा से बड़े होते चले जाते हैं तो थोड़ा और वो मतलब कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, तो अलग अलग ही करेंगे। लेकिन ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ इंसेंबल ही, ठीक है बेटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।